हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं जी एक इंडियन रिसर्चर की जिसने ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की ट्रीटमेंट की एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है तो जो कि मतलब हिस्ट्री बना दी है उन्होंने। और बीइंग एन एकेडमियन, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि एक इनोवेशन हुई है तो उसको देखें और आपके साथ भी शेयर करें। तो देखते हैं जनाब क्या किया है इन रिसर्चर साहब ने। शुरू करते हैं। उससे पहले ओरिजिनल लिंक फैक्ट पाई का जो है वो कमेंट सेक्शन में चाहिए, चेकआउट कीजिए। देखते हैं 3 2 1 इन। भारत अब ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजीज डेवलप करने इससे में भी जुट चुका है डेवलपमेंट। जिसका तोड़ अब कहीं भी मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिका, जापान, कोरिया और चाइना भी भारतीय टेक्नोलॉजी की बराबरी करने में फेल नजर आते हैं। भारत की ताकत और टेक्नोलॉजी के आगे इन देशों की बोलती बंद हो चुकी है। भारत इस समय विश्व गुरु जाना जाता है और हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। भारतीय सरकार की डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज की वजह से भारत का नाम अब डेवलप्ड देशों में रोशन हो रहा है और भारतीय मार्केट की वजह से अब विदेशी कंपनीज भारत आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें भारत में अपना फ्यूचर दिखने लगा है। और तो और आत्मनिर्भरता का नशा इस कदर हम भारतीयों पे चढ़ा है कि नई नई इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज हर दिन सामने निकल के आ रही हैं। और तभी एक भारतीय वैज्ञानिक की खोज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और एक ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जो कचरे को सोना बना देगी। और तो और इस तरह की तकनीक डेवलप करने में अमेरिकन, जापानीज और चाइनीज साइंटिस्ट भी विफल रहे हैं। दरअसल ये तकनीक इतनी सस्ती है कि आज अमेरिका जैसे देश भी इसको पाना चाहते हैं। भारत में इजाद इस तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बेशकीमती खजाना और सोना निकाला जा सकता है। हालांकि पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से सोना निकालने की और भी तकनीक मौजूद है, लेकिन ये इतनी सस्ती नहीं है कि छोटे देश कमर्शियल लेवल पे इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड निकाल सके। इसलिए भारतीय तकनीक की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है और हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आने से पुराने हो चुके डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को फेंका जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट इतना हो जाएगा कि उससे निजात पाना लगभग असंभव सा हो जाएगा और इससे निकली जहरीली गैसें और केमिकल्स इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। बुरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट डिकम्पोज यानी कि खुद से सड़ता भी नहीं है और करोड़ों सालों तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से पृथ्वी की जलवायु को जहरीला बनाता है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की मात्रा सैकड़ों गुना बढ़ी है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को रिसाइकिल या ठिकाने लगाने की नई नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं और भारत ने इस क्षेत्र में बाजी मार ली है। दरअसल भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसकी वजह से $50 बिलियन आसानी से कमाए जा सकते हैं। अभी का ई वेस्ट मार्केट $70 बिलियन का है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मार्केट $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ आने वाले समय में पूरी दुनिया में 75 मिलियन टन ई वेस्ट हर साल जनरेट होगा। फिलहाल ये आंकड़ा 50 मिलियन टन के आसपास है और ये ई वेस्ट मार्केट करीबन 14% की दर से हर साल बढ़ रहा है और भारत काफी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक हब बनता जा रहा है। ई वेस्ट जनरेट करने के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जनरेट होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का 95% कबाड़ी वाले कलेक्ट करते हैं। आमतौर पर ई वेस्ट को या तो जला दिया जाता है या फिर लैंडफिल पर यूं ही छोड़ दिया जाता है, जो हवा और पानी को जहरीला बना देता है। ये प्रॉब्लम ई वेस्ट मैनेजमेंट से दूर की जा सकती है, लेकिन भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट खुद में एक काफी बड़ी समस्या है और वो इसलिए क्योंकि ई वेस्ट की रिसाइकलिंग का एक सस्ता तरीका दुनिया भर में कहीं पे भी मौजूद नहीं है और सस्ती टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से एक छोटे लेवल पे ही ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की जाती है, जिसकी वजह से समस्या से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में काफी लंबी छलांग मार दी है। दरअसल IIT गुवाहाटी के एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने ये काम करके दिखा दिया है। अनंत मित्तल ने ये बायो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस डेवलप किया है जिसकी मदद से गोल्ड, पैलेडियम, टाइटेनियम और सिल्वर जैसे कीमती मेटल्स को आसानी से निकाला जा सकता है। कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेस के थ्रू ई वेस्ट का 98% रिसाइकिल किया जा सकता है। रुड़की में मौजूद इनकी ई वेस्ट प्लांट आज की डेट में 150 किलोग्राम ई वेस्ट हर दिन प्रोसेस कर सकती है। अनंत के मुताबिक ये प्रोसेस ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी पे आधारित है और माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके गोल्ड जैसे बेशकीमती मेटल को निकाला जाता है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूएस और यूरोप जैसे देश में किया जाता है वो पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी बेस्ड होते हैं, जिसमें एनर्जी की अत्यधिक रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे प्रोसेस की वजह से एक बड़ी मात्रा में जहरीली गैसेस निकलती हैं। भारत में डेवलप्ड इस प्रोसेस में साइनाइड जैसे किसी भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और न ही इस प्रोसेस में जहरीली गैसेस निकलती हैं, क्योंकि ई वेस्ट को तोड़ने के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। और तो और इस प्रोसेस की वजह से गोल्ड और कॉपर जैसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन रेट भी कई गुना बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में मेटल हाइड्रोक्साइड, सेरामिक्स और ग्लास फाइबर एज ए बाय प्रोडक्ट निकलते हैं
जिन्हें फिर से मार्केट में बेच के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हाँ। अनंत मित्तल का कहना है कि अब वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर चुके हैं जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो चलने लायक हालत में है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करके फिर से भारतीय मार्केट में बेचा जा सके, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पे भी ब्रेक लगाई जा सके। जहां इस तकनीक से 98% ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है, वहीं ये रेट दुनिया की और टेक्नोलॉजीज के लिए करीबन 80% है। और अगर इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल पे बड़े शहरों में इस्तेमाल में लाया जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नेट इंपोर्टर से एक नेट एक्सपोर्टर बन सकता है और इसका एक काफी बड़ा बूस्ट भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा। खबर ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MI लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। ओके, तो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड थी, बहुत सारी जगह पे मुझे इंटरप्ट भी करना पड़ रहा था, लेकिन ये जो ड्रॉप आउट है, मतलब आप देखें उसका माइंड कितना शार्प है कि उसने एक उस चीज़ का सोल्यूशन दिया जो कि सारी दुनिया ही परेशान है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये अपना जो ओल्ड आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, ये सारी कचरे के थ्रू भेज देती हैं डिफरेंट अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी मिकदार में जो है ना यूज़ कंपोनेंट ख़रीदता है और बेचता है। हमें नॉर्मली तो वो सस्ता लग रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें ना तो वो महंगा होता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे शॉर्टेज उसकी है। और ई वेस्ट का ट्रीटमेंट, उससे गोल्ड एक्सट्रैक्शन जो है, ये एक पीछे एक मेरे नेबरहुड में भी एक ये काम हो रहा है। वो घर में करते हैं, वो पुराने CRT वाले टीवी नहीं होते थे, ट्यूब वाले, वो उनको जो है ना उनमें से जो है ग्लास निकालते हैं, प्लास्टिक जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा है वो गोल्ड। आपको पता है टर्मिनल्स पे जो कोटिंग होती है उसके थ्रू वो गोल्ड भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता ही है पाकिस्तान में सोना जो है वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए तोला हो चुके। तो प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन मेहनत वाला काम है। अब आते हैं इस स्टूडेंट पे, इसने जो भी टेक्निक बनाई है उसकी हमें विजुअल्स तो नहीं दिखे कि वो कैसे किस तरह से क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक इन्होंने चीज़ बताई कि 150 किलो जो है ना ई वेस्ट ट्रीट करता है, मतलब एक दिन में कैपेसिटी है। स्टिल इट्स अ ह्यूज कैपेसिटी, और अभी वो अकेला है। जब उसके साथ डिफरेंट जो है ना कंपनीज जुड़ेंगी, स्पॉन्सर जुड़ेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाएगा, फिर जो है हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा कि किस तरह से ई वेस्ट कम होता है। क्योंकि ई वेस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है ना, डिग्रेड नहीं होता ये। आप 1000 साल रखो इसको ये मट्टी में वैसे का वैसे ही निकलेगा। तो प्लास्टिक होता है ना, इस वजह से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। और आपके घर में जो ओल्ड आपकी डिवाइसेस होती हैं, आप उनका करते क्या हैं? हम तो रख ही रखते हैं भाई, कभी भी काम आ सकती है। हाँ, पाकिस्तान में चोरी चिकारी बहुत होती है ना, तो फिर वही फ़ोन इस्तेमाल में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।